नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज़ पर। दोस्तों, कल 26 जनवरी था। गणतंत्र दिवस का शुभ अवसर था। लोकतंत्र का महापर्व था। कल एक कार्यक्रम में जाना हुआ जहाँ पर हमारी टीम को, राजपथ की टीम को और बुलंद आवाज़ को सम्मानित किया गया, बहुजन एकता सम्मेलन। तो वहाँ पर जब हम जा रहे थे रास्ते में, चूँकि आउटर लखनऊ में ये कार्यक्रम था। लखनऊ में एक जगह है बख्शी का तालाब, वहाँ पर इंदौरा गांव में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो एक लंबा रास्ता हमने वहाँ तक जो है जाने के लिए तय किया। तो मैं इस चीज़ को नोटिस करती हुई जा रही थी रास्ते में कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। वो संविधान जिसने हमें वो अधिकार दिए जो शायद कभी हम सोच नहीं सकते थे एक भारतीय होने के नाते कि हमें मिलेंगे। तो इतना बड़ा अवसर है और शहर में एक अजीब तरीके का सन्नाटा था। सन्नाटा ऐसा कि कहीं से भी ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि आज 26 जनवरी का महापर्व है। वो 26 जनवरी जिसे हम बचपन से बड़े उत्साह के साथ, बड़े धूमधाम के साथ, बड़े जोश के साथ मनाते हुए आ रहे थे। स्कूलों में कार्यक्रम, प्रभात फेरी और झंडा फहराने का कार्यक्रम, उसके बाद मिठाई वितरण का कार्यक्रम, ये सब कुछ होता था। और सफ़ेद रंग की यूनिफॉर्म में ज़्यादातर स्कूलों में बच्चों को बुलाया जाता था। जगह जगह कार्यक्रम होते थे। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, पुलिस लाइन, परेड ग्राउंड, पीएसी, तमाम जगहों पर और दूसरे जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, चाहे वो डीएम का कार्यालय हो, एसडीएम का हो, तहसील हो, कहीं भी बड़े ही धूमधाम से जो है इस पर्व को हमने मनते हुए देखा है। लेकिन कल मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लोकतंत्र का, गणतंत्र का गला घोट दिया हो, गला दबा दिया हो और वो बमुश्किल सांस ले पा रहा हो। उसके पीछे का कारण था कि एक भी राष्ट्रीय ध्वज मुझे पूरे रास्ते में कहीं नहीं दिखाई दिया, सिवाय भगवा ध्वजों के। पूरी राजधानी लखनऊ, यूं तो खैर पूरा प्रदेश ही आप कह सकते हैं, इस समय भगवा ध्वज से अटा पड़ा है। मतलब हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ भगवा ध्वज, जिस पर जय श्री राम लिखा है, वो दिखाई देंगे। कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज मुझे नहीं दिखाई दिया, ना कोई शोर शराबा। और हद ये तक है कि अब अगर आप उस समय कहीं बाहर निकलते थे, अब से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, अब से 5 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो आपको जगह जगह पर, सार्वजनिक स्थानों पर, खास तौर पर रास्ते में पड़ने वाले जो गांधी आश्रम होते थे, उनमें आपको ये जो देशभक्ति के गीत होते हैं वो बजते हुए ज़रूर सुनाई दे जाते थे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया और इस तरीके के और तमाम गीत जितने भी हैं देशभक्ति से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़, कहीं ना कहीं उनकी गूंज, वो शब्द, वो मतलब वो एहसास दिलाने वाले शब्द आपको ज़रूर सुनाई पड़ जाते रहे होंगे। लेकिन कल ऐसा कुछ भी नहीं था। कौन है इसका जिम्मेदार? किसने इस महापर्व की हत्या की साजिश बना ली है कि इसको पूरी तरह से खत्म कर देना है? ठीक 4 दिन पहले 22 जनवरी को जिस तरीके से महा उत्सव मनाया गया, ये इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े स्तर पर, क्या उसने ही 26 जनवरी को ओवरलैप कर दिया है? तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो मीडिया, इनका खरीदा हुआ मीडिया, इनका बिकाऊ मीडिया, इनका पालतू मीडिया, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ 22 जनवरी की तैयारियां, 22 जनवरी के दिन का कार्यक्रम, उसके बाद का कार्यक्रम और अब तक का सिर्फ वो दिखाता चला आ रहा है
आपको अपने न्यूज रूम से भगवा पटके डाल के गले में तिलक लगा करके, ये कौन सा मीडिया है? इसने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, इस भगवाधारी मीडिया ने, जिसको ना तो इस देश का संविधान दिखाई देता है, ना इस देश के लोग दिखाई देते हैं, ना इस देश की जरूरतें दिखाई देती हैं, ना इस देश के लोगों की जरूरतें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। अगर कुछ दिन और ऐसा ही चला, अब की बार भी कहीं इन्होंने फिर से अपनी सरकार बनाई, तो आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त जैसे जो हमारे लोकतंत्र के महापर्व हैं, वो सिर्फ इतिहास में दर्ज होकर के रह जाएंगे। इन त्योहारों से, इन महापर्वों से जुड़ी हैं हम सब की न जाने कितनी यादें। जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हम कहीं जॉब करते थे, नौकरी करते थे, किसी स्कूल में पढ़ाते थे, कहीं भी हम मतलब हमने उसको कितने उत्साह के साथ हमेशा मनाया है, उसकी तैयारियों में अपनी ऊर्जा खर्च की। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं, कितने सारे वो खूबसूरत पल जुड़े हैं इन सब चीजों के साथ। हम इन सब चीजों के साथ बड़े हुए हैं, इन 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 पलों के साथ बड़े हुए हैं, इन त्योहारों के साथ बड़े हुए हैं, इन भावनाओं के साथ बड़े हुए हैं, इन इमोशंस के साथ बड़े हुए हैं। और उन सब की कहीं ना कहीं मतलब हत्या की जा रही है, गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। और कौन कर रहा है ये? वो लोग कर रहे हैं जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ इनका महिमा मंडन करते हैं, इनका गुणगान करते हैं, इनका यशोगान करते हैं, क्योंकि टीवी पर दिन रात वही दिखाया जाता है। और इस देश के तमाम लोग वो टीवी देखते हैं, वो चैनल देखते हैं, जिसका सीधा असर उन पर पड़ता है। इसका सीधा असर यूथ पर पड़ रहा है और यहां तक कि बच्चों पर भी पड़ रहा है। अब आने वाले पीढ़ी में आप देखेंगे, जो छोटे बच्चे हैं, अभी 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के, 14, 15, 16, इस एज तक के बच्चों में आप देखेंगे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए कोई उत्साह नहीं रह जाएगा। उनके लिए महापर्व होगा 22 जनवरी, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम जो हैं वो रामलला के रूप में अयोध्या में पधारे। तो ये है इनके लिए सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा जो है पूरे चीजों का महत्व ये है इनके लिए। इन्होंने बना दिया है ऐसा, इन्होंने सब कुछ खत्म करने की प्लानिंग कर ली है, क्योंकि ये इस देश के लोगों को एक नया देश देना चाहते हैं। नया देश देने से इनका मतलब है कि जो कुछ भी हमारा इतिहास है, जो कुछ भी हमारी धरोहर है, जो कुछ भी हमारे पुराने लोग हैं, पुरानी यादें हैं, उन सब को खत्म कर दो, सारी धरोहर को मिटा दो, उसका मतलब नामो निशान खत्म कर दो, मिटा दो। एक नया भारत बनाओ जिसमें सिर्फ मंदिर हो, जिसमें सिर्फ भगवा हो, जिसमें सिर्फ गुरुकुल हो, जिसमें मतलब ऐसी चीजें हो जिनके ये पक्षधर हैं, जो ये चाहते हैं। ये चाहते हैं ना तो स्कूल की बात हो, ना कॉलेज की बात हो, ना शिक्षा की बात हो, ना पढ़ाई की बात हो, ना टेक्नोलॉजी की बात हो, ना रोजगार की बात हो, किसी चीज की कोई बात ना हो। सबको एक ऐसे धंधे पे लगा दो, सबको ऐसे हिल्ले पे लगा दो। हमारे पश्चिम में एक शब्द कहा जाता है हिल्ला, हिल्ले पे लगा दो, हिल्ले से लगा दो कि वो उसी में उलझे रहें। अब ये उसी में उलझे रहेंगे, अब न जाने कब तक उलझे रहेंगे। तो हमारे लोगों की जो बहुत सॉफ्ट इमोशंस है ना इस देश के लोगों के, वो ज्यादातर लोगों के धर्म से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम धर्म से इनको जोड़ देंगे तो फिर ये किसी और चीज की बात ही नहीं करेंगे। बस धर्म हो गया और मंदिर आ गया, मंदिर बन गया और भगवान आ गए, बस इतना काफी है। तो इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस देश को उस कगार पर पहुंचा दिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का महिमा मंडन होता है, उन लोगों की जय जयकार होती है जो इस देश को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जा रहे हैं,
जी हाँ, आप आगे ले जाएगी शिक्षा, आगे ले जाएंगी किताबें, आगे ले जाएगी वो सारी चीजें जो हमने अपने पिछले लोगों से सीखी हैं, पुराने लोगों से सीखी हैं। हमने जो कुछ पीछे देखा है और जो कुछ भी हमें हमारे संविधान ने दिया है, वो सारी चीजें हमें आगे लेकर के जाएंगे, हमारे अधिकार हमें आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन ये तो रिवर्स कर रहे हैं चीजों को। इन्होंने अपनी गाड़ी में बैक गियर लगा दिया है। हम इसको वहां पीछे लेकर के पहुंचा दे के छोड़ देंगे आपको, फिर आप अपना विकास जो है फिर एक नए सिरे से शुरू कीजिएगा। इसमें नई चीज क्या है? इस देश की गरीबी कम हुई हो, इस देश की भुखमरी कम हुई हो, इस देश की बेरोजगारी कम हुई हो, इस देश में इलाज के बिना मरने वालों की लोगों की संख्या जो है वो कम हुई हो, तो कोई बात भी है। तब तो आप फिर किसी भी भगवान का मंदिर बनाइए, कहीं भी बनाइए, चाहे जितने मंदिर बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कहां खड़े हैं उसको तो देखिए एक बार। और इस सब में, इन सब चीजों में, इनको यहां तक लेकर के आने में, इनको यहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा जो रोल है वो है इस भगवाधारी मीडिया का, इस चाटुकार मीडिया का, जिसने हमारे इतने बड़े लोकतंत्र को, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र, उसकी ये हालत कर दी है कि मतलब ऐसा लगता है कि लोकतंत्र वेंटिलेटर पर पड़ा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको जीवित करने की जरूरत है, उसमें प्राण डालने की जरूरत है। प्राण प्रतिष्ठा किसी और चीज की हो रही है और प्राण प्रतिष्ठा होनी किसी और चीज की चाहिए। तो अपने दायित्व से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी मतलब कैसे बताऊं मैं इस चीज को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूं यहाँ पे। उन सब से दूर हट करके, उन सब चीजों से भाग करके इन्होंने जो अपनी आत्मा का जो गला घोटा है, अपने जमीर को जो मार डाला है, उसने इस देश को बर्बाद कर दिया। इनका जमीर अगर जिंदा होता तो इस देश की ये हालत ना होती, क्योंकि ये ही वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की आबो हवा में जहर घोला है। एक ऐसा जहर जिसकी कोई दवाई नहीं बनी अब तक, और उसका असर कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। किस तरीके से आप अपना ड्रेसअप करके, किस तरीके से अपना गेटअप बना करके आप जो है रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब पूरा इवेंट बना दिया। और उसमें इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो मेरे मन में ये चीज बहुत दिन से चल रही थी, जब से ये सारा इनका कार्यक्रम शुरू हुआ 16 जनवरी से, कि पूरे दिन रात सिर्फ और सिर्फ ये, और स्टूडियो से जिस तरीके की कमेंट्री कर रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। इतनी घुटन महसूस हो रही थी। तो सोचिए हर उस व्यक्ति को कितनी घुटन महसूस होती होगी जिसका अभी तक जमीर जिंदा है। इस देश में लोगों के भलाई के लिए, उनकी तकलीफें कम करने के लिए, उनके दुख दर्द दूर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कितना कुछ किया जाना चाहिए, कितना कुछ किया जा सकता है, कितना कुछ हो सकता है, उन सब से ध्यान हटा करके न जाने कौन सी दुनिया में पहुंचा दिया। सबको पहुंचा दिया। तो इस देश का जो भविष्य है उसका तो अब वास्तव में राम ही मालिक है, कि मीडिया ने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक चीज थी अपने अंदर के उद्गार, अपने अंदर के विचार, कि मैं इसको आप लोगों के साथ जो है शेयर करूं। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।